आज पहली बार देख के ऐसा लगा कि ये रोमन रेंस और रॉक की जो ब्लड लाइन है ना, इसकी अब सच में बहुत बुरी वाली बैंड बजने वाली है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। पहले ही बताया था, आज का शो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस तरीके से पूरे फॉर्मेट को ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं शो के फॉर्मेट को। और सबसे पहले आज जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ। उन्होंने किक ऑफ किया और बोलते हैं कि वो कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो बात करके उनके बहुत ज्यादा खुशी होगी, जो कि है उनका मैच अगेंस्ट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। लेकिन उससे पहले हमारे पास बीच में एक डिस्ट्रैक्शन आ गई, और डिस्ट्रैक्शन आपको पता है द रॉक है। यहाँ पे क्राउड ने तुरंत ही जो रॉक है उनको बू करना शुरू कर दिया। रॉकी सक्स के वहां पर चैंट लग रहे थे, कोडी रोड्स उन चैंट्स को काफी एंजॉय कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि भाई पहले तुम अच्छे से कर लो, उसके बाद में अपनी जो बात है उसको शुरू करता हूं। और उसके बाद बोलते हैं कि ऐसे लास्ट वीक रॉक ने अपनी पूरी 16 मिनट 25 मिनट की कहां वीडियो डाली, उसने क्या क्या बातें बोली। उसने मेरे डॉग के बारे में बोला, तो रॉक मैं तेरे को पहले ही बता देता हूं, दोबारा मेरे डॉग के बारे में कुछ तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। देन आगे कोडी रोड्स बोलते हैं कि रॉक ने मेरे जो वन ऑन वन वाले चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो है मास्टर पॉलिटिशियन। वो हमेशा चीजों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है, और उसने ये चीज चेंज कर दी है। रॉक ने मुझे बोला कि लोग नहीं देखना चाहते रोमन रेंस वर्सेस कोडी का मैच, वो देखना चाहते हैं रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच। आगे जाके वो बोलते हैं कि फिर तो भाई सारा मामला ही चेंज हो गया, तुम लोगों ने चैंट करना शुरू किया और अब देखो क्या सीन है। तो वहां पर वी वांट कोडी के फिर से चैंट लग रहे थे। वी वांट कोडी ऐसा चैंट है जो शुरू इतने भयानक तरीके से हुआ और एंड भी हो गया, इसलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो फैंस को चाहिए था वो चीज दिला दी। एंड देन आगे वो बोलते हैं कि रॉक जो है कोडी क्राई बेबीज बोलता है। तो यहाँ पे है क्या कोडी क्राई बेबीज? तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो उसके बाद क्राउड वहां से चैंट कर रहा था। एंड देन आगे वो उस चैलेंज की जब बात करे तो उसको आंसर करने की जो भी बात कर रहे थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड वाली टर्म उन्होंने दी है, और इंट्रोडक्शन होता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और सीधा ही सेथ रॉलिंस पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो तुम, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कोडी रोड्स इस बात का जवाब देते हैं कि भाई देख, मुझे पता है कि तेरा जो मैच है वो ड्रू मैकिंटायर के साथ है रेसलमेनिया में, तो अगर तेरा ज्यादा फोकस वहां पे भी है तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब कोडी रोड्स यहाँ पे दिखाते हैं कि अरे भाई तेरा भी तो मैच है ना, तू भी देख ले जाके, क्या पता तेरे को मेरे साथ काम करके प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन सेथ रॉलिंस इस बात का आंसर करते हैं कि ये जो स्टोरी है ना वो सिर्फ तेरी नहीं है, ब्लड लाइन को नीचे गिराना इस समय सबसे बड़ा टास्क है, ऐसा सेथ रॉलिंस को लगता है। आगे जाके वो बोलते हैं कि ऑलरेडी रोमन रेंस इतनी पावर में है, रॉक उसके साथ आ गया है, तो अब एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी रोमन रेंस के पास अगर रॉक और रोमन रेंस मिलकर अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चीज को गिराना पड़ेगा। एंड आगे वो एक चीज बोलने वाले होते हैं रॉक के लिए, बोलते हैं ये कोडी ने नाम दिया, ये कोडी क्राई बेबी, जैसे रॉक अपनी अलग अलग टर्म लेके आते हैं। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं मेरे पास भी एक नाम है। और मैं सही बताऊं, जब सेथ रॉलिंस ने ऐसा बोला मुझे लग रहा था कि अब सेथ रॉलिंस यहाँ पे हगने वाले हैं, क्योंकि वो प्रोमोज बहुत अच्छे कट करते हैं, लेकिन बाद वो बहुत ही क्रिंजी सी लाइन लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो चीज बोली मेरे को तो बड़ा सुन के मजा आया। उन्होंने बोला डायरिया ड्वेन, ये उन्होंने नया नाम दिया, क्योंकि जब भी रॉक अपने मुंह से बोलना शुरू करता है तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे नए नए बेबी की पूप होती है। तो इस पर क्राउड ने चैंट करना भी शुरू कर दिया, यही वाला नेम तो बड़ा मस्त लगा है। मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर भी एक मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है। आगे जाके वो बोलते हैं कि ये जो टाइटल्स हैं ये सेथ रॉलिंस के पास जो अभी है, रॉक क्या कह रहा था कि ये टाइटल वो मेरे से ले लेगा, तो भाई रॉक अगर तेरे में दम है तो तू वो करके दिखा। और बोलते हैं उसको सारी चीजें बोलना बड़ा कूल लगता है, वो कहता है उसने प्रोफेशनल रेसलिंग को कूल बना दिया। मैं बताता हूं एक कूल चीज, आज इस मॉर्निंग में मुझे 100% मेडिकल क्लियरेंस मिल गई है और अब मैं रेडी हूं, आई एम बैक। और मैं इस हफ्ते स्मैकडाउन में होने वाला हूं और मैं कन्फ्रंट करूंगा रोमन रेंस एंड रॉक को। ये जब बात सेथ रॉलिंस ने बोली तो ऑब्वियसली क्राउड का रिएक्शन इसके ऊपर बहुत तगड़ा आना था। अब सेथ रॉलिंस खुद ही कोडी रोड से सवाल पूछ रहे थे कि मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि मैं तेरी बैक देखने के लिए मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूं, क्या तू मुझे सपोर्ट कर रहा है? कोडी रोड इस बात का आंसर देते हैं कि मेरे पास भी एक मैसेज है रॉक के लिए, और मैं स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस के साथ आ रहा हूं, तेरे अगेंस्ट में खड़ा हूंगा और तुझे क्लियर पता चलेगा कि रेसलमेनिया में क्या होने वाला है। और जब इन्होंने बोला भाई भाईचारा बिल्कुल ऑन टॉप आ गया यहाँ पे, बिल्कुल क्राउड खुश हो रहा है, दोनों साथ में मिल रहे हैं, तो अब ये भाई बंदे जो है उतरने वाले हैं स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड रॉक के सामने। यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया कि ये चारों सुपरस्टार होंगे अगले स्मैकडाउन के शो में। क्या भयानक, क्या धमाका, क्या 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 चीजें अगले स्मैकडाउन में हो सकती है वो सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हो। अभी आगे वीडियो में इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन इसके बाद शो पर गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच होता है। इस मैच में मैं बोल नहीं रहा था कल वाली वीडियो में कि स्टिंग को भी अगर मेंशन करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई तो अच्छा लगेगा, तो स्टिंग को यहां पे मेंशन किया गया माइकल कोल की तरफ से कमेंट्री पे, जो मुझे बहुत अच्छा मूव लगा। इसके लिए भाई स्लो क्लैप होनी चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। इसके बाद इस मैच की फील कुछ ऐसी थी कि डोमिनिक तो अटैक कर रहे थे गुंथर की रिस्ट पर, लेकिन थोड़ा सा अगर ब्रॉक लेसनर वाली फील लेनी हो ना तो आप इस मैच से ले सकते हो, क्योंकि गुंथर इस कदर डोमिनिक मिस्टेरियो को बजा रहे थे, उन्होंने मार मार के ऐसा हाल किया कि पिनफॉल भी नहीं कर रहे थे, कहते और अच्छे से बजाऊंगा इसे। बाद में उन्होंने एक बहुत तगड़ा वाला पावर बॉम्ब मारा, उसके बाद उन्होंने बहुत
बॉस्टन क्रैब के साथ टैप आउट करवा दिया इस मैच में डोमिनिक मिस्टेरियो को। ये मैच क्राउड इतना पसंद कर रहा था क्योंकि वो पिटाई धुलाई होते हुए देख रहे थे उस सुपरस्टार की जो कि उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नेक्स्ट शो पर जोई स्टार्क एंड शेना बेजलर वर्सेस केडन कार्टर कटाना चांस का मैच था। जोई स्टार्क और शेना बेजलर जीत गए। यहाँ पे यार एक ही मुझे सही पता, विमेंस डिवीजन में ये वाली टीम बड़ी सही लगती है केडन कार्टर कटाना चांस की, लेकिन उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्या कर रही है, डैमेज कंट्रोल आ जाती है उसके बाद और बस ये कन्फ्रंट कर रहे थे एक दूसरे को। नेक्स्ट हमको शो पर नाया जैक्स और बेकी लिंच का मैच होता है और ये मैच में सोच रहा था यार रॉ में मैच हो रहा है, इस मैच का कोई रिजल्ट भी आएगा या डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या दिखाएगी। यहाँ पे नाया जैक्स ने जो अपनी ताकतें दिखाई है इस मैच में, उठा पटक इधर उधर समोन ड्रॉप रिंग साइड पे, मतलब बेकी लिंच ऐसा लग रहा था, मतलब लिटरली बता रहा हूं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बेकी लिंच को देख के ऐसा लग रहा था कि बेकी लिंच रेसलिंग भी करती हैं क्या, मतलब इतना ज्यादा डोमिनेशन में थी नाया जैक्स, क्योंकि बेकी लिंच ट्राई तो बहुत कर रही थी लेकिन ऐसा लग नहीं जाता कि उनसे कुछ हो रहा है। एनाइलेटर उन्होंने मिस जरूर किया, ऐसा लगता है कि अब शायद बेकी लिंच को मोमेंटम मिलेगा, लेकिन लिव मॉर्गन ने आके नाया जैक्स के ऊपर अटैक किया, इसलिए नहीं कि उनको नाया जैक्स से प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि बेकी लिंच ने भी ये काम किया था। उसके बाद जाके नाया जैक्स ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम दोनों को मैं तोड़ दूंगी, और उन दोनों को ही बजा दिया उन्होंने वहां पे, मतलब नाया जैक्स वहां से फिर निकल ली, एक फैन की उन्होंने हैट को भी पता नहीं क्या क्या करके वहां फेंका। बैक स्टेज से रियर रिप्ली भी होती है और वो हंस रही थी बेकी लिंच के ऊपर, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई जो टेंशन से उसको रेसलमेनिया के लिए दिखा रही है। इसके बाद हमको शो पर एक ब्रेकिंग न्यूज पता चलती है, इतने टाइम से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो ड्रामा चल रहा है, क्या मैच होगा रेसलमेनिया में, आज उसकी क्लैरिटी मिली। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सैमी ज़ेन, रिकोशे, नाकामुरा, ब्रॉन्सन रीड, जेडी मैकडोना और साथ में चैट गेबल, ये सारे लोग नहीं मल्टी पर्सन मैच नहीं हो रहा, एक गॉन्टलेट मैच के अंदर कंपीट करेंगे और वो मैच जो जीतेगा उसके बाद वो गुंथर को चैलेंज करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया। बैक स्टेज से गुंथर का एक सेगमेंट भी था जहां पे चैट गेबल बोलते हैं ये जो तेरी चेहरे की स्माइल है ना, यही स्माइल मुझे निकालनी है और ये स्माइल मैं अपनी डॉटर के फेस पे लाना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैच हुआ था उसके बाद से ये सिर्फ मेरे लिए एक मैच नहीं रह गया, मेरे लिए रेसलमेनिया का पाथ नहीं है, मेरे लिए रिडेम्पशन का पाथ है। तो जो स्टोरी अभी लग रही है भाई, सबसे तगड़ा नाम तो चैट गेबल ही लग रहा है, सैमी ज़ेन भी हम यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि सैमी ज़ेन भी इस मैच के अंदर है। बाकी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अंद्रादे वर्सेस अपोलो क्रूज का भी मैच था, अपोलो क्रूज दिखते नहीं है, आज दिख गया तो समझ लो तोड़ाई होने के लिए दिखे थे। अंद्रादे ने इस मैच को खास कह सकते हैं डोमिनेट किया, एंड में जाके फिर फेस फर्स्ट मार के उन्होंने पिनफॉल कर दिया और ये वाला मैच जो है वो जीत चुके हैं। इसके बाद शो पर टैग टीम मैच आता, बहुत बढ़िया मैच था इंपीरियम वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। मैच की जो पेस थी एंड में तो वो इतनी तेज हो गई थी जैसे कूडे ग्रास फिनिशर लगा, लेकिन उसके ऊपर पिन ब्रेक हो जाता है। एंड में जो डेविन पीस्टन ने कहा कि मुझे टैग इन करो, फिन बैलर को उन्होंने बाहर कुदवा दिया लुडविग काइजर के ऊपर, तगड़ी वाली क्लोज लाइन मारी, साउथ ऑफ हेवन मारा और ये मैच जो है नाम हो चुका है जजमेंट डे के। इसके बाद शो पर हमको ये पता चलता है कि पॉल हेमन को जो है इंडक्ट किया जाएगा इस साल की हॉल ऑफ फेम में। व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप हो गए तो ये मैंने आपको तभी बता दिया था। तो अच्छी बात यहां से ये लगी कि चलो पॉल हेमन अब स्टोरी को भी इसमें मस्त तरीके से यूज कर सकते हैं, मेरे को बहुत सही लग रहा है देख के कि पॉल हेमन को इंडक्ट भी किया और एक बहुत क्रूशियल टाइम में जब ये रोमन रेंस और रॉक वाला ड्रामा, ये ब्लड लाइन वाला ड्रामा इतना मस्त चल रहा है। नेक्स्ट शो पर मैच आता है सैमी ज़ेन वर्सेस आइवार के बीच में और इस मैच से एक फनी मोमेंट आता है जब वो वालहल्ला का जो क्राउन है, जो भी उनका ताज है, वो माइकल कोल पहनते हैं और उसके बाद पैट मैकेफी उसको एक्सप्लेन करता है, अच्छा ऐसे पहना है इसने, ऐसा किया, तो वो बड़ा सही लगा। सैमी ज़ेन की एथलेटिक परफॉर्मेंस, आइवार के जो भारी भरकम मूव्स हैं वही इस मैच में थे। आइवार ने पावर बम मारा, सैमी ज़ेन उसके ऊपर किक आउट कर देते हैं, सनसेट फ्लिप पावर बम भी आता है इसमें आइवार के लिए, तो इतने भारी भरकम ये आइवार को अच्छे तरीके से सैमी ज़ेन मैनेज कर रहे थे। हेलुआ किक मारने के लिए जा रहे होते हो, लेकिन क्या ऐसे धोके नीचे सैमी ज़ेन को पटक दिया उन्होंने, इससे जो आइवार की ताकत है उसका प्रदर्शन साफ हो रहा था। डूम सॉल्ट के लिए वो जाते हैं लेकिन वो मिस हो गया, सैमी ज़ेन की हेलुआ किक आती है और ये मैच जो है सैमी ज़ेन जीत गया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन्सन रीड ने आके सैमी ज़ेन के ऊपर सुनामी लगा दी और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट मैच करने वाली है गॉन्टलेट मैच, उसके लिए ये दोनों पार्टिसिपेंट है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां से इनके बीच में जो हाइप है उसको दिखा रही है। अब आता है शो का मेन इवेंट मैच और ये था जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में, बहुत हार्ड हिटिंग मैच था। ड्रू मैकिंटायर के मैच आपको पता ही है, चटपट धाएं धुएं सब कुछ हो रहा होता है मैच में। उसके बाद सोलो सिकोवा हमको दिखते हैं रिंग साइड से, जिससे डिस्ट्रैक्शन होती है जे उसो के लिए, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीजें बदलती क्योंकि फीचर शॉट डीडीटी मार दी थी और लास्ट टाइम जे उसो इस पर पिन हो गए थे। लेकिन थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का, सोलो सिकोवा के ऊपर वो गए और मारते मारते बजाते बजाते पता नहीं कहां ही एरिना से वो गायब भी हो गए। इसके बाद ड्रू को लगा भाई मौका है मेरे पास, वो जाते हैं अपनी क्लेमोर के लिए। जे उसो ने एक सुपर किक मारी, दूसरी सुपर किक मारी, तीसरी सुपर किक मारी और उसके बाद वो जा रहे होते हैं स्पीयर के लिए, स्पीयर भी मार दिया। एंड देन मुझे लगा भाई ये तो खत्म हो गया, भाई पिन कर ले, लेकिन जे उसो को शायद थोड़ा ज्यादा मारना था क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इतनी आसानी से तो पिन नहीं होते। वो जाते हैं टॉप रोप
रोप के लिए, लेकिन उनको अनाउंसर टेबल के पास से दिखता है कि जिमी ऊसो भी बंदा आ रहा है। वो देखते फिर से यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद क्या था, रिंग में जब पीछे घूम के देखा जे ऊसो ने, तो आती है वहां से क्लेमोर किक और जो मैच है वो जीत गए ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद जिमी ऊसो चेयर लेते हैं, वो रिंग में आते हैं। अब उनका पूरा प्लान था कि वो जे ऊसो को बचाए, लेकिन ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और उन्होंने आके अटैक कर दिया जिमी ऊसो के ऊपर। सुपर किक उन्होंने मारी, ऐसा लगता है अरे भाई ये तो सेटल हो गया मामला, लेकिन पीछे से आते हैं ड्रू मैकिंटायर और उन्होंने क्लेमोर किक बजा दी। अब यहां से ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस इतना ज्यादा गर्मी में आ चुके कि भाई अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए, कितनी ही उनके सामने प्रॉब्लम्स आ जाए, वो ये ब्लड लाइन की तो ऐसी तैसी करके रहेंगे। और उन्होंने ऐसी तैसी आज ब्लड लाइन की कर भी दी, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है रोमन रेंस और रॉक के लिए जब वो स्मैकडाउन में उनके आमने सामने आएंगे। लेकिन खुद की भी थोड़ी सी ऐसी तैसी करवा ली, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक प्रॉब्लम है जो कि अभी सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में भी सॉल्व करनी है। और जब ये शो क्लोज हो रहा था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने अपर हैंड लिया था, तो वहां पर सीएम पंक के चैंट लग रहे थे, तो क्राउड की का भी रोल बहुत तगड़ा लग रहा था आज पूरे मंडे नाइट रॉ के शो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी भाई तो इसे लाइक जरूर करके जाना, और बाकी आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।